कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि रतलाम में अगर कोई बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनका वाटर कनेक्शन काट दिया जाएगा। मतलब घर होगा, दौलत होगी, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, पर चुल्लू भर पानी नहीं होगा डूबने के लिए। कितनी भी जोकिंग और ऊट पटांग बात ये आपको लग सकती है, बट ये हकीकत है। पिविट प्रोजेक्ट ये रतलाम में शुरू तो हो गया है, पर अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के आज हम बात करने वाले ऑन द शो मामला लीगल है, क्योंकि जितने सारे राइट्स हमारे इंपॉर्टेंट है एज यंगस्टर्स, उतने ही इंपॉर्टेंट एल्डरली एंड सीनियर सिटीजन राइट भी है। मामला लीगल है, मामला लीगल है। ट्यून इन किया आपने 94.3 माय एफएम विद मी गीत ऑन द शो मामला लीगल है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आर लीगल एडवाइजर। विकास जी, पूछना चाहूंगी आपसे सबसे पहले तो मैं कि अक्सर घरों में हम डिस्प्यूट्स देखते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, घर में दो भाइयों के झगड़े भी हो जाते हैं कई सारे मुद्दों पर। तो ऐसे में अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकालना चाहें क्योंकि अब वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके राइट्स क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले बात करें कि सीनियर सिटीजन को अगर संपत्ति में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनके संतान कर रही है तो उसका क्या होगा। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात है कि अगर व्यक्ति की अपनी स्वयं की आय से अर्जित संपत्ति है, स्वयं की कमाई हुई संपत्ति है और उन्होंने स्वयं परचेज की है, तो उस पर उनके जीवन काल में किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहता है जी। ये बात जनरली लोगों को नहीं पता होती है। जनरली लोगों को ये पता होता है कि हमारी संतान है तो उनको हिस्सा देना कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पिता ने स्वयं वो प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके स्वयं के नाम से है, चाहे वो उनकी पत्नी के नाम से है, तो उन दोनों के जीवन काल में उन दोनों का ही उस पर अधिकार रहेगा। वो चाहे तो उसे किसी और को बेच दे, चाहे किसी और को गिफ्ट कर दे, लेकिन संतान उससे वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव और न्यायालयीन कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बात जनरली लोगों को नहीं पता होती। अब बात आती है कि फोर फादर की संपत्ति अगर है और वो संपत्ति चली आ रही है और वो माता पिता के पास है, तो वो संपत्ति में संतानों का बराबर का अधिकार होगा। जितनी संतान उनकी होगी उनका सभी का बराबर अधिकार होगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनके जीवित रहते वो संतान उनको वहां से उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। उनके जीवन काल में उनका भी बराबर अधिकार रहेगा और उनकी संतानों का भी अधिकार रहेगा, लेकिन जीवित रहते हुए उस संपत्ति से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए न्यायालयीन कार्रवाई में आप जा सकते हैं या आपकी संतान जा सकती है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे वेलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में। गीत के साथ यहाँ आप स्टे ट्यून्ड रहिए ऑन 94.3 माय एफएम। आई विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम बैक 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है। मामला लीगल है, मामला लीगल है। आज बात करिए हमने एल्डरली राइट्स यानी कि सीनियर सिटीजन्स और उनके लॉज के बारे में। मेरे साथ शो पर जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आवर एक्सपर्ट। विकास जी, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कानूनों की जो काम करते हैं एल्डरली पीपल के लिए और उनके बारे में सोचते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई वेलफेयर और मेंटेनेंस एक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं? मेंटेनेंस एक्ट जो है, जिस मेंटेनेंस के तहत फीमेल्स जाती हैं, उसी मेंटेनेंस के तहत पेरेंट्स भी जा सकते हैं अपने बच्चों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी बहुत अच्छा जजमेंट पारित किया है। उसमें ये किया है कि अगर माता पिता ने अपने बच्चों के मोह में आकर अपने जीवन काल में किसी तरह की कोई संपत्ति अपने बच्चों को इस आशय से कि मेरे बच्चे को आवश्यकता है और वो प्रॉपर्टी उन्होंने गिफ्ट कर दी या उनके नाम से कर दी, तो अगर वो फ्यूचर में उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनको वृद्धाश्रम भेजने का प्रयास करते हैं, तो वो गिफ्ट डीड या वो दी हुई संपत्ति का व्यवहार निरस्त हो सकता है, निरस्त किया जा सकता है और वो संपत्ति वापस माता पिता को कानूनन दिलाई जा सकती है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट में बहुत अच्छा जजमेंट पारित किया। ओके सर, क्या गवर्नमेंट भी कोई हेल्पफुल स्कीम्स चला रही है एल्डर सिटीजन्स के लिए? देखिए, गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही है उन स्कीम्स में अगर विडो हैं तो विधवा पेंशन है, वो अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसकी पेंशन है। इस तरह की बहुत सारी पेंशन्स तो है ही। उसके साथ साथ सीनियर
सिटीजन के लिए कुछ फोरम ही अलग है। कुछ जिलों में, कुछ बड़े बड़े शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग फोरम बनाए गए हैं जहां पर उनकी सुनवाई प्रायोरिटी के बेस पर की जाती है। वो अगर सीनियर सिटीजन वहां पर जाते हैं तो प्रायोरिटी पर उनकी समस्या सुनकर और उन्हें हाथों हाथ निपटाने का प्रयास किया जाता है। ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक अलग से एक फोरम बनाया गया है जो कि जिलों में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। बिल्कुल, कई सारे सीनियर सिटीजन्स हम देखते हैं कि फैमिली के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाते हैं या फिर उनका कंसर्न या उनका ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे प्रकार के मेंटल टॉर्चर से वो कैसे लीगली डील कर सकते हैं, ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज मी गीत ऑन 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। देखिए, अपने घर पर सीनियर सिटीजन्स को पूरी तरीके से निगलेक्ट करना, उन्हें मेंटली हैरास करना या किसी भी ऐसी चीज से उन्हें मेंटली टॉर्चर करना कि वो डिप्रेस हो जाएं, ये मामला लीगल बन जाता है। मामला लीगल है, मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ यहाँ पर ऑन द शो मामला लीगल है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आवर एक्सपर्ट टुडे। विकास जी, हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की या फिर कोई भी ऐसा वर्बल अब्यूज जो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिप्रेसिंग हो, ऐसे में वो किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, अगर कोई इस तरह का हैरेसमेंट उनके साथ अपने बच्चों से हो रहा है तो प्रॉपर उनके खिलाफ वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं और कोर्ट से और पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग सकते हैं कि हमें ये इस घर से बेदखल ना करे और हमें यहीं रहने दिया जाए। और ऐसे केसेस में न्यायालय वृद्धों की बात सुनती है, उन्हें मेंटेनेंस दिलाते हैं, उनके जितनी संतानें हैं इंक्लूडिंग मैरिड बेटी भी अगर वो भी है तो उससे भी अगर चाहें तो वो अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और वो अगर उनको किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रहा है तो उसकी भी कंप्लेंट प्रॉपर फोरम पर वो कर सकते हैं। और अगर उनको किसी प्रकार की पेंशन डिले जैसी समस्या फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, पेंशन डिले के लिए चूंकि पेंशन गवर्नमेंट देती है जी, और वो पेंशन डिले के लिए उनको गवर्नमेंट से ही कंप्लेंट करना होती है। उसके बाद भी अगर उनकी पेंशन नहीं आ रही है तो वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं और फिर न्यायालय उनमें प्रॉपर ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर सभी के लिए एक जैसा होता है। ऑलराइट, ब्रेक के बाद बात करेंगे कई सारे राइट्स के बारे में अबाउट सीनियर सिटीजन्स। जुड़े रहिए मेरे यानी गीत के साथ और 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून। सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, इसीलिए आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने ही नहीं आती है जो वो घर पर इन फैमिलीज बैटल कर रहे होते हैं। मामला लीगल है, मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ यहाँ ऑन द शो मामला लीगल है और आज हमने बात करी है सीनियर सिटीजन्स और उनके राइट्स के बारे में। विकास जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार घबराते हैं लोग ड्यू टू दिस हेजिटेशन, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, सो उनके लिए क्या स्मॉल सेटअप्स या स्मॉल फोरम्स हैं जहाँ वो जाकर के अपनी कंप्लेन क्विकली रजिस्टर कर सकें? देखिए, लीगल सर्विस आया कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें फोरम बना दिए गए हैं, पुलिस में भी बना दिया गया है और राजस्व में जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहां पर भी बना दिए गए हैं। उन सीनियर सिटीजन की सुनवाई के लिए हर हफ्ते में एक दिन कहीं भी कोई तय होता है, उस दिन वो लोग सुनवाई करते हैं सामूहिक रूप से और बाकी तो प्रत्येक दिन निश्चित समय पर कार्यालयीन जो समय है उस समय पर वहां पर वो अधिकारी सुनवाई करते हैं और उसका हाथों हाथ निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामले लीगल बन जाते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो एज फैमिलीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है? आपका कोई भी लास्ट मैसेज हो तो प्लीज शेयर करें। देखिए, जब बच्चा अपने पिता के जीवन काल में उसकी संपत्ति के लालच में आकर स्वार्थ स्वरूप अपने पिता को घर से बाहर निकाल देता है, माता को घर से बाहर निकाल देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है या घर में एक कमरे में बंद करके रखता है जहां उनको खाना नहीं देता है, ऐसी सारी परिस्थितियों में मामला लीगल बन जाता है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग को डरने और घबराने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। जिनसे आप डर रहे हैं वो आपके ही संतान हैं जी। आपने ही उन्हें बड़ा किया है, आपने ही उन्हें जन्म दिया, आपने ही उन्हें बोलना सिखाया है, तो आप उनसे डरे नहीं। प्रेम अपनी जगह है, आप अपने बच्चों से बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रेम होता ही है और करना भी चाहिए। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो आपको डरा कर आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं या आपको मेंटल हैरेस कर रहे हैं,
तो उनकी आप शिकायत करिए। आप अगर खुलकर सामने आएंगे तो बराबर आपकी बात को सुना जाएगा। होता क्या है, जनरली हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो ये इस बात से घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन समाज की बदनामी अपनी जगह है। अगर समाज में बदनामी का इतना डर है, लोग क्या कहेंगे इतना डर है, तो वो डर आपके बच्चों को भी होगा और आगे भी आना चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है और बदलाव आता है। मामला लीगल है, पर हम आपको बनाते हैं लीगली और भी ज़्यादा फिट एंड अवेयर। अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो प्लीज़ DM मी और व्हाट्सएप मी ऑन 9977500943। गीत के साथ ही आप ऑन द शो मामला लीगल है माय FM पर फॉर बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक। गुड आफ्टरनून।